दोस्तों, घमंड उस धुएं की तरह होता है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों और अपनी विनम्रता पर करो। यही असली इंसानियत की पहचान है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम मंदिर जाते हो क्या भगवान से मिलने के लिए या दिखावे के लिए? उसने कहा, भगवान से मिलने। महात्मा बोले, तो फिर बाहर आने के बाद भी भगवान को साथ क्यों नहीं लाते? मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। अगर मन में श्रद्धा है तो हर जगह भगवान है, और अगर मन भ्रमित है तो मंदिर भी खाली लगता है। फिर किसी ने पूछा, जब सब कुछ भाग्य से होता है तो कर्म करने का क्या लाभ? उत्तर मिला, सही है कि भाग्य पहले से लिखा है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हाथ इसलिए दिए हैं कि अगर कोई पन्ना फट जाए तो तुम नया पन्ना खुद लिख सको। दोस्तों, अपनी परिस्थितियों पर न घमंड करो और न निराशा। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था। एक दिन उसे जंगल में एक फटे पुराने मंदिर के नीचे छोटी सी मूर्ति मिली। उसने श्रद्धा से उसे अपने झोपड़ी में रखा। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। नौकरी मिल गई, घर बन गया और परिवार में सुख शांति आ गई। लोग पूछते, तू तो साधारण इंसान था, यह सब कैसे हुआ? वह बोला, मैंने भगवान को नहीं बदला, मैंने खुद को बदला। मित्रों, भगवान हर किसी के जीवन में आते हैं। फर्क बस इतना है, कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। घमंड नहीं, विश्वास रखो। दिखावा नहीं, भक्ति रखो। प्रार्थना सिर्फ होठों से नहीं, दिल से करो। मंदिर वह जगह है जहां तुम अपने आप को खुद से जोड़ते हो और भगवान से मिलते हो। कुछ लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। एक वह जो हर बात पर हाँ कहते हैं, और दूसरा जो किसी की ना सुनना ही नहीं चाहता। पहला दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, खुद को भूलकर भी, और दूसरा केवल अपने स्वार्थ में डूबा होता है। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी को रंगीन समझते हैं, पर याद रखिए, उनके लिए भी हम कोई और हैं। जो पास सब कुछ है वही जलता है, और जो पास कुछ नहीं है वही हंसता है। संतुलन बनाना आसान नहीं, पर जरूरी है। जब लगे सब कुछ बिखर रहा है, तब समझिए वही पल आपकी नई शुरुआत का संकेत है। हर अंत के बाद नई सुबह होती है। कभी खुद को इतना मत झुकाओ कि अपनी ही नजरों में गिर जाओ। दूसरों को खुश करते करते कहीं आप खुद को खो ना बैठो। आंसुओं को बहने दो। रोना कमजोरी नहीं है, यह भीतर के तूफान को बाहर लाने का तरीका है। रोकने से वह ज्वालामुखी बन सकता है। टपकती छत में कोई चैन से नहीं रह सकता। उसी तरह जिस दिल में सम्मान नहीं, वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। रिश्ते इज्जत से बनते हैं, प्यार से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तारीफ हर किसी को चाहिए, पर सच्ची तारीफ अक्सर झूठ में लिपटी होती है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। जो कड़वा सच बोल दे वह अपना होकर भी पराया बन जाता है। मौज और सुकून दोनों की चाह होती है। मौज के लिए पैसा चाहिए और सुकून के लिए अपने लोग, पर हम अक्सर मौज में इतने डूबे रहते हैं कि सुकून का मतलब ही भूल जाते हैं। जो सबसे करीब होते हैं
वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। सम्मान देना आदत है, पर कभी कभी यही सबसे ज्यादा चोट देता है। अगर आपके पास सब कुछ है, सोचिए, या आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं या किसी और की उम्मीदों पर। हम अक्सर दूसरों की राय से इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी सोच खो बैठते हैं। याद रखिए, दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा बने रहना। आपकी कीमत तब तक इस दुनिया को समझ में नहीं आएगी जब तक आप खुद को अनमोल ना समझें। दूसरों के लिए खुद को मत बदलो। जो आपको सच में पसंद करते हैं, उन्हें आपके चेहरे पर नकाब नहीं चाहिए। आपका दर्द, संघर्ष, तकलीफ, ये सब आपके अपने हैं। इन्हें स्वीकार करें, गले लगाएं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता खुद बनाएं। हर रात के बाद सुबह होती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है, हर हार के बाद जीत इंतजार कर रही होती है। बस चलते रहिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए। कभी कभी वही सबसे सच्ची सलाह होती है। अंत में खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही पहली और आखिरी सच्चाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान को उसके एक दो गलत फैसलों के आधार पर हमेशा के लिए गलत मत ठहराओ। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समय और धैर्य से मनुष्य का विकास होता है। सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और ध्यान ये औजार हैं जो हताशा की दीवारें तोड़ते हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ते रहने का रास्ता है। मुश्किलें आएंगी, पर आपके भीतर की शक्ति हर तूफान से बड़ी है। निराशा क्षणिक है, उसे समझो पर हावी मत होने दो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की दुविधा देखकर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, चिंता को त्यागो, आत्मचिंतन से रास्ता खोजो। हर सुबह एक अवसर है, आशा के साथ आगे बढ़ो, श्रद्धा रखो, वक्त सही होगा और तुम्हें कल्पना से भी अधिक मिलेगा। आत्मनिर्भर बनो, अकेले चलने की हिम्मत रखो। सच्चे मूल्य ही जीवन की पूंजी हैं। अच्छे संस्कार जीवन को निखारते हैं और समाज को रोशनी देते हैं। दोस्तों, संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि वही जीत की मिठास देते हैं। कभी खुद को कम मत समझो। जब तक सांसें हैं, इतिहास लिखा जा सकता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। भरोसा टूटे तो लाख कोशिशों से पहले जैसा नहीं बनता। इंसान और समय दोनों को पहचानो। जो अपने कर्मों से भागता है, वह भाग्य को पकड़ नहीं सकता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। दोस्तों, हर दिन आपके पास दो रास्ते होते हैं, या बहाने ढूंढो या अपने लक्ष्य के पीछे भागो। मेहनत करो और जीत को खुद तक खींचो। अंधेरों में ही असली चमक दिखती है। मुश्किलें समाधान के संकेत हैं। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि रास्ते खुद बन जाए। मेहनत और जुनून ही असली साथी हैं। तो मुस्कुराओ, चलते रहो और श्री कृष्ण की कृपा से हर कठिनाई को पार करो। जय श्री कृष्णा।